हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना केमिकल रिएक्शंस का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रहेगा। हमने जो लास्ट टाइम पढ़ लिया था वो क्या था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं कि कितने तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहला है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक तरीके की रिएक्शन है जिसके अंदर हम, आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है एरो की वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप क्या करें, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर सारे रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दें तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कि अगर एक सिंगल प्रोडक्ट मिले रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दो एग्जांपल दे रखे हैं इसके। C+O2 गिव्स राइज टू CO2, 2H2 + O2 गिव्स राइज टू 2H2O। अगला देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा, टूटना। अगर एक हैवी मैसिव सब्सटेंस है वो लाइटर में टूट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस, मतलब एक कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा लाइटर सब्सटेंस में टूट रहा है। जैसे A है कोई हैवियर, वो B+C में टूट रहा है। तो फ्यू डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, कुछ हैं जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब साइंस में क्या होता है, टेम्परेचर राइज करना, हीट देना। अगर मैं किसी रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कैसे हो जाएगा, हीट देने से वो चीज़ टूटी। जैसे ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, उसके अंदर आपने हीट किया तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर आपको करंट देना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं और वो सब्सटेंस टूट जाए लाइटर वंस में तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे H2O लिक्विड है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब जो होता है, फोटो P, इसका मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपको क्या चाहिए, लाइट की ज़रूरत पड़े, उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक। डिकम्पोजिशन मतलब जैसे एक कंपाउंड लाइट पड़ने की वजह से लाइटर में टूट गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड है, उसको आपने तोड़ दिया Agl और Cl2, मतलब क्लोरीन गैस इससे बाहर निकल जाएगी। ये बैलेंस नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए बताया गया है। और ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, ये की जाती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। आप इसको यहाँ तक लिख लें और उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे चलते हैं तो थर्ड टाइप है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब क्या है इसका, कि एक एलिमेंट है जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, अपने से कम रिएक्टिव वाले सब्सटेंस को क्या कर देगा, अलग कर देगा दूसरे के साथ से। जैसे Fe है फेरस आयरन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने डाल दिया तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो वो क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव को अलग कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। अगला आता है फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर आयंस के एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है। देखते हैं, और रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसके अंदर एक दूसरे से आयंस की एक्सचेंज होगी या शेयरिंग होगी। एग्जाम्पल Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। जब इनकी रिएक्शन होगी तो बेरियम क्लोराइड और क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा और 2NaCl बन जाएगा, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज, कुछ अलग हैं होती हैं जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनके होने के साथ साथ एनर्जी बाहर निकले,
चाहे वो लाइट की फॉर्म में निकले या हीट की फॉर्म में निकले। देखें एक्सोथर्मिक कौन सी होंगी, हीट रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ही प्रोडक्ट बनता है उसके साथ साथ हीट भी निकलती है। एग्जाम्पल सॉरी, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे CH4 मीथेन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्लस हीट, हीट निकलने के कारण इसका नाम क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स एक सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शन जिनको एनर्जी चाहिए होने के लिए सर्टेन अमाउंट वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, चाहे वो लाइट की फॉर्म में करें चाहे वो हीट की फॉर्म में करें, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जो होती है लो टेम्परेचर, जैसे ही उसकी हीट बनी तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आगे कुछ और टाइप हैं रिएक्शंस के, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, दोनों में हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देते हैं। अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया सब्सटेंस के साथ, जैसे 2Cu + O2 2CuO, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन होगा तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, उसके अंदर गेन हो रहा था तो ऑक्सीडेशन है, इसके अंदर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का या गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो उसको बोल देते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड है, उसके अंदर कार्बन ऐड किया तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। यहाँ पे देखेंगे आप ऑक्साइड से हमारे पास एलिमेंट बना है। नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, जिसमें एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों। देखें एक केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो हमारे पास कॉपर अलग निकल गया और H2O हो गया। देखें ज़रा इसमें, ये था CuO, इसका ऑक्सीजन बाहर निकल चुका है तो इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन, और ये हाइड्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गए ना, ये क्या है रिडक्शन और ये क्या है ऑक्सीडेशन, तो दैट्स व्हाई इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। आगे देखते हैं भाई रेंसिडिटी, इंपॉर्टेंट टर्म है रेंसिडिटी। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे चिप्स के पैकेट हम देखते हैं, चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स तो थोड़े होते हैं लेकिन गैस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, उसका रीज़न है रेंसिडिटी। देखें रेंसिडिटी क्या होता है, द फैट्स एंड ऑयल, मतलब जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं उनको जब हम एयर के अंदर ओपन छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उनका टेस्ट बदल जाता है या कलर बदल जाता है या फिर उनसे स्मेल आने लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा ऑक्सीजन की वजह से, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी पैकेट हैं चाहे चिप्स का है या नमकीन का है, उसको हम किससे क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से भरते हैं। मतलब जो वो गैस भरी होती है पैकेट के अंदर वो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है, जो उसको ख़राब होने से बचाती है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मतलब वो गैस क्यों होती है उसके अंदर। और लास्ट वन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एक ऐसा प्रोडक्ट बनना जो इनसॉल्युबल हो किसी भी रिएक्शन के अंदर, जैसे AgNO3 + NaCl, AgCl + NaNO3, इसके अंदर एक ऐसा इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेगा जिसकी वजह से इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक आप इसको लिख लें और कर लें अपनी नोटबुक पे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।